एक बेटी की हत्या करने का मतलब है 10 ब्रह्म हत्या करने के बराबर पाप। ढूंढने से मिलेगा कहीं आपको इतना बड़ा स्त्री के लिए सम्मान? मिलेगा? आप दुनिया के जितने चाहे पाप कृत्य कर सकते हैं, पर आपको यदि सत्कर्म करना है तो आपको स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। ये धर्म ने संज्ञा दी है। ये तो क्षेत्र के अंदर चलो भाई लोग सब दिखते हैं, परंतु आप महानगरों में जाओ तो पुरुष आपको यदि 90 महिलाएं होंगी तो 10 पुरुष दिखाई देंगे। आप देखो करवा चौथ का व्रत कौन रखता है? स्त्रियां। और वो संतानों के लिए व्रत रखा जाता है। अहोई का व्रत रखा जाता है संतान के लिए। रक्षाबंधन किसके लिए होता है? भाइयों के लिए। दूज का व्रत किसका होता है? आपने कभी कोई व्रत माताओं के लिए रखा क्या? रखा? धर्म का आधार माता है, धर्म की धुरी माता है। आपके घर में यदि धर्म टिका है तो माता की वजह से टिका। यदि आप पूजा पाठ कुछ कर पा रहे हो वो माता की वजह से कर पा रहे हो। इसलिए जो भारत का जो सनातन धर्म है ये इतना विशाल है, इसकी इतनी सुंदरता है। अगर हमारी कोई इच्छाएं भी होती हैं, हमारी कामनाएं भी होती हैं, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तुम ये करो तो तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, तुम ऐसा यज्ञ करोगे, सकाम यज्ञ। इतनी बड़ी हमारी विधा है। इतनी सुंदर हमारी संस्कृति है। अच्छा, हमारे यहां क्या है कि कोई एक जिज्ञासा करता है, दूसरा उसका समाधान करता है। भागवत कथा में आ जाओ, शौनक आदियों ने जिज्ञासा की, सूत जी ने सुनाया। विदुर जी ने जिज्ञासा की, मैत्रेय जी ने सुनाया। गीता में आ जाइए, कृष्ण जो है अर्जुन ने जिज्ञासा की, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। राम कथा में आ जाइए, गरुड़ जी जिज्ञासा करते हैं, काकभूषुंडी सुनाते हैं। अभिप्राय कहने का है, हमारे यहां शिष्य जिज्ञासा करता है और गुरु उसका समाधान करता है। अन्य जगह जिज्ञासा नहीं है, जो कह दिया सो करना है, नहीं तो फिर फतवा जारी हो जाता है। और हम तो आपसे एक बात और व्यासपीठ से आज कहना चाहते हैं कि भागवत कथा, राम कथा आपको सौभाग्य से मिला है। आप कितने सुंदर धर्म में, संस्कृति में आपने जन्म लिया, ये आपको तब पता चलेगा। प्रत्येक हिंदू को कुरान पढ़नी चाहिए। जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे, आपको अपने धर्म के महत्व का पता ही नहीं चलेगा। कितनी गंध है वहां पर, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी वो जयपुर में जाना हुआ था हमारा, तो वहां पे वो नए अभी एक विधायक बने हैं, वो बाल मुकुंद जी। वो मुझे मिले तो बोले कैसे हो दीदी? मैंने कहा बढ़िया, ठीक। तो वो हम दोनों पास पास बैठे हुए, तो वो जयपुर में अभी विधायक बने, लेकिन वो उस क्षेत्र से जीत के आए थे जो मलेच्छों का क्षेत्र था। तो वो कह रहे थे कि दीदी मैं क्या बताऊं, कितनी गंध है। बोले वो 10-11 साल की बेटी होगी, किसी मुसलमान ने उसको फंसा लिया, उनको पता चला, उन्होंने जाके खूब उसको मारा, और पता नहीं क्या तो ये तंत्र मंत्र करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अब जो दूसरे लोग हैं, अन्य संस्थाओं के लोग हैं, वो आपके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन वो लड़की खुद ही कहेगी कि मुझे तो इसी के साथ जाना है। जब लड़की खुद ही कहेगी मुझे इसके साथ जाना है, क्योंकि वो अपने होश में होती नहीं है, तो उन्होंने बाल मुकुंद जी ने उनको उसको उतना मारा उस लड़के को कि तू ये कह कि मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा, ये कह। तो वो पता है मलेच्छ क्या कहता है? वो लड़की गर्भ से थी, अग्रवालों की बेटी थी वो, और वो कहते कि इससे कहे कि मैं नहीं रखूंगा। वो लड़का कहता है अरे वो मेरा अकेले का थोड़ी, हम तो 5-7 लोग थे। उसके बाद भी लड़की उसी मलेच्छ के साथ जाने को तैयार है। ये स्थिति है। हम जयपुर की क्या कहें, मथुरा के अंदर जो पूरा डिगगेट भरतपुर का जो क्षेत्र है, सब वहीं ये बसे पड़े हुए हैं।
गिजाइयों की तरह बढ़ते ही है। हम दया करते कि चलो बैठ जाएं, चलो भाईचारा, हम कहते हैं ना, सब कहते हैं भाईचारा निभाओ भाईचारा, हम भाई मानते हैं, वो हमको चारा मानते हैं। और एक और नशा हमको लगा पड़ा हुआ है सेक्युलरिज्म का, जो है धर्मनिरपेक्षता का। बंधुओं, जब तक हमारी संख्या थोड़ी ज्यादा है ना, ये सेक्युलरिज्म का नारा भी तभी तक है। जिस दिन थोड़ी बहुत भी संख्या दूसरों की हो जाती है ना, उस दिन ये धर्मनिरपेक्षता नहीं चलेगी। हमारा इस्लाम ये कहता है आपको ये मानना पड़ेगा। कुछ जगह पे आपको झारखंड में ऐसा दिखा कि नहीं दिखा, उनकी किसी क्षेत्र में थोड़ी सी संख्या ज्यादा हो जाए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो नमाज जो है इस दिन पढ़ी जाती है, इसीलिए छुट्टी जो है वो शुक्रवार की रहेगी, रविवार की नहीं रहेगी। अभी जो वक्फ बोर्ड जो चला है, इतनी जमीनें तो भारत में रेलवे वालों के पास नहीं है। वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये जमीन हमारी, बस ये जमीन हमारी। अब ये बताओ कौन से इनके इतने सारे देश हैं, कौन से देश में इनके ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। भैया कहां लिखा है तुम्हारे इस्लाम में? दूसरे किसी देश में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? और हिंदू समाज मूक दशक बनकर के अपने आप को लुटते हुए देख रहा है, लुटते हुए देख रहा है। यही स्थिति रही ना तो आने वाले कुछ वर्षों के बाद हम अपनी संतानों के लिए कुछ छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको जागना पड़ेगा। आप भारत में रहते हो, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। और परम पूज्य दीदी माँ जी तो यहां तक कहते हैं कि जब तक बालक दूध माता रोता नहीं है ना, तब तक माता उसको दूध नहीं पिलाती। जब वो रोता है तभी माता दूध पिलाती है। इसलिए हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जब भारत एक है तो इस देश का कानून भी तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। हमारे लिए कुछ, उनके लिए कुछ, हम चले कानून से, वो चले अपने इस्लाम से, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठना है बंधुओं, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है। बहुत सारी चीजें आपके लिए होंगी, बहुत सारी चीजें आपके क्षेत्र के लिए नहीं होंगी, पर यहां तो आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है, तो यहां की बात तो ना जाने कहां कहां तक जाती है। तो जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अभी आपने देखा ना, रातों रात बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया। हम कहते हैं कि ये इस जाति का, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये दांगी है, ये ब्राह्मण है, ये है, ये वो है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप हिंदू हो। क्या देखते हैं वो? आप हिंदू हो। यदि आप हिंदू हो तो काफिर हो, और काफिर को जीने का अधिकार नहीं है, ये उनका इस्लाम पढ़ाता है। तो हम काफिर हैं, यानी कि हम सिर्फ कटने के लिए, मरने के लिए उनके हिसाब से। तो क्या हम कोई गाजर मूली है? क्यों? हमें यह पता है कि यह सत्य है कि जो आया है वो जाएगा, है ना। मृत्यु से भय कैसा? और आत्मज्ञानी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन ऐसे मरना कायरता कहलाता है। युद्ध करते हुए जाना शूरवीरता होती है। इसीलिए माला जपो पर भाला भी चलाना आपको आना चाहिए। उसकी तैयारी आपको अपनी संतानों को करानी चाहिए, उसकी तैयारी करानी चाहिए। कमजोर नहीं, कायर नहीं। प्रेम करो, प्रेम सिखाओ, मर्यादा से बोलो, आदर से बोलो। लेकिन जब सामने दुष्टता हो तो आपको उसको उत्तर देना आता हो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से बंसी बजाना सिखाया, तो सुदर्शन चलाकर के दुष्टों का दमन करना भी तो सिखाया है ना, कि नहीं सिखाया? सिखाया। आप बताओ, आपके कौन सी देवी देवता ऐसे हैं जिनके पास शस्त्र नहीं है? बताइए, कोई है ऐसे देवी देवता जिनके पास शस्त्र ना हो? तो फिर हिंदू समाज भीरू कैसा हो सकता है? हमें अपनी शक्ति को पहचानना है। धर्म की स्थापना भी क्रांति से ही होती है।